नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एएन एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर। बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे हम आपको, और इसमें क्या क्या फैक्ट्स होते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे आज इस छोटी सी क्लास में। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें कैलेंडर के कुछ टाइप, मतलब कैलेंडर की कुछ यूनिट्स होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स कैलेंडर्स यूनिट। तो फर्स्ट होती है दिन, या इसे हम डेज लिखेंगे। ठीक है, डेज। और सेकंड होता है वीक। वीक यानी कि सप्ताह। तीसरा तिथि। तिथि मतलब दिनांक, या इसे हम डेट कहेंगे यहाँ पे। और चौथा है हमारा माह। माह मतलब मंथ। और लास्ट बचा हमारा यूनिट, उसे कहते हैं ईयर, मतलब वर्ष। ठीक है, ईयर। तो ये 5 यूनिट्स हैं, हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट है डे। ठीक है, डे को हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसे हम कह सकते हैं कि एक वीक का 7वां भाग कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, एक वीक का 7वां भाग, या एक वर्ष का, ऐसे हम ईयर में कह सकते हैं, एक वर्ष का 365वां भाग, या हम एक मंथ का 30वां भाग या 31वां भाग। ठीक है, इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड है सेकंड है वीक। वीक वीक को अगर कोई पूछ ले कि वीक की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि एक साल का एक साल का 52वां भाग, एक साल का 52वां भाग क्या कहलाता है, वीक कहलाता है। ठीक, एक साल का 52वां भाग वीक कहलाता है। और इसमें 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सभी को पता होगा कौन कौन से दिन होते हैं। ठीक, अब आते हैं थर्ड पे, डेट। डेट क्या है। तो डेट है किसी भी माह के 28वें, 29वें, 30वें या 31वें भाग को, या वर्ष के 365वें या 366वें भाग को तिथि कहते हैं। ठीक है, इसे सेम एज डेज कंसीडर करेंगे हम। और 4.4 हमारा है मंथ। मंथ में क्या है, मंथ में है किसी भी वर्ष के 12वें भाग को हम क्या कहते हैं, मंथ कहते हैं। ईयर कितना होता है, एक साल, ये लिखते हैं, एक साल का 12वां भाग मंथ कहलाता है, मतलब माह कहलाता है। ठीक है, माह कहलाता है। लास्ट पॉइंट बचा हमारा 5, जो कि है वर्ष। तो वर्ष मतलब
वर्ष को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? शताब्दी, जैसे कि शताब्दी मतलब 100 वर्ष का होता है, तो शताब्दी के 100वें भाग को यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, शताब्दी के 100वें भाग को वर्ष कहते हैं। ठीक है, शताब्दी के 100वें भाग को हम वर्ष कहते हैं। अब देखते हैं कि वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं और महीनों में दिन कितने होते हैं। तो कभी कभी हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से महीने में कौन सा दिन होगा, हमेशा पूछते रहते हैं किसी न किसी से कि आज ये जो महीना चल रहा है ये कितने दिन का होता है। तो इसमें एक सिंपल सा तरीका जानेंगे याद करने का। ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे जनवरी। ठीक है, और यहाँ पे फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, फिर यहाँ पे आता है 7 जुलाई। ठीक है, फिर अगस्त, सितंबर, ठीक है, अभी हम इनके दिन भी लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट दिसंबर। ठीक है, देखिए सभी को पता है 31 से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 31, और फरवरी हमेशा ध्यान रखिए कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और असाधारण मतलब लीप वर्ष में जो 366 दिन का लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिन की मानी जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28, 29, क्योंकि फरवरी दो तरह से होती है। ठीक है, मार्च को हम 31 ही लिखेंगे, इसे 30 लिखेंगे, 31, 30। ठीक है, और फिर जुलाई, जुलाई को हम लिखेंगे 31, अगस्त को लिखेंगे 31। क्यों? देखिए आप ना इतना सीक्वेंस याद कर लीजिए कि 31 के बाद फरवरी तो सभी को पता है कि 28 या 29 दिन की होती है, तो 31, 28 या 29 दिन, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30। फिर आप एक फैक्ट और याद कर लीजिए कि जुलाई 31 की होती है, लेकिन अगस्त भी 31 की होती है। उसके बाद फिर वही सीक्वेंस चालू हो जाता है, 30, 31, 30 और 31। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं, 31, 28 या 29, 30, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं कैलेंडर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि आपने सुना होगा ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व क्या होता है? ठीक है, ईसा पूर्व, और और इस, तो
तो ईसवी, ये ईसवी और ईसापुर, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं बीसी, और इसे कहते हैं एडी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे तो इसकी फुल फॉर्म आप हमेशा याद कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर, बिफोर क्रिस्ट। अभी समझाएंगे हम आपको क्या होता है। और एडी, एडी की ईसवी, ईसवी क्या होती है, मतलब एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, ठीक। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा पूर्व, मतलब जो ईसा मसीह होते हैं, गॉड हैं ईसा मसीह, उनके जन्म से पहले की बात है, तो उसके लिए कहते हैं बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और ईसवी मतलब उनके जन्म के बाद का जो समय बीत चुका है, उसे हम कहते हैं एडी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इस सेंटेंस का मतलब है कि 563 साल पहले, जब जो है गॉड क्रिस्ट का जन्म हुआ था, उससे 563 साल पहले की बात को बताया गया था, ठीक है। उसी प्रकार 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई इन्हीं की, 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई, ठीक है। तो इसका क्या आशय है, देखिए, जन्म हुआ है महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। अभी देखने के लिए बात यह है कि 483 तो कम है, जबकि उनका जन्म हुआ था 563 में, और 483 में मर सकते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, ये तो अंक कम है। लेकिन हाँ, संख्या कम इसलिए है क्योंकि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक समय को बिता लिया है, तो ये कम हो गया है, क्योंकि ये पहले की बात है, उसके बाद समय चला, तो ये इसमें उल्टा होता है, ठीक है। ईसा पूर्व में आप इतना समझ लीजिए कि उल्टा होता है, ठीक है। और एडी का मतलब होता है कि जब ईसा पूर्व, ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह का, उसके बाद, ठीक है। हम्म, देखते हैं साधारण वर्ष क्या होता है, ठीक है। अगर हम ईयर की बात करें, ठीक है, तो ईयर में दो प्रकार के ईयर आते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने ये हमारी क्लास पूरी देख ली, तो आपको कैलेंडर उंगलियों पर याद हो जाएगा, और आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। यहाँ पे लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। कॉमनली जो है 365 डेज किसके होते हैं, साधारण वर्ष के, और 366 डेज होते हैं लीप वर्ष के। तो ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, कारण भी जान लेते हैं, आइए। ये बहुत रोचक तथ्य है। क्या तथ्य है, देखिए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसे 365 दिन लग जाते हैं, है ना। तो वो साधारण वर्ष की बात हो गई। लेकिन अब अगले 3 साल के बाद एक लीप ईयर जरूर आता है, तो उस लीप ईयर का राज क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी
अपनी धुरी पर, ध्यान से समझते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर काटती है उसे अगर सही से जो है आपने जनरली देखा होगा 24 घंटे, बट ये 24 होते हैं, ठीक है। ये होते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। ये घंटे और ये मिनट और ये 4 सेकंड। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर इतना, मतलब 23 घंटे देख रहे हैं आप, पूरे 4 नहीं हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी कितने बच रहे हैं, 3 मिनट, 3 मिनट और 56 सेकंड का अंतर है। 24 घंटे होने में 3 मिनट 56 सेकंड का अंतर है। ये एक दिन का रेशियो है, ठीक है। ये एक दिन का है, एक दिन, एक दिन में ये इतना हो जाता है। जब एक दिन में इतना हो जाता है तो 365 दिन में कितना हो जाता होगा, ठीक है। तो 24 घंटे का एक दिन तथा 365 दिन का एक वर्ष मान लिया जाता है, ठीक है। ये साधारण वर्ष की बात हो रही है। और आगे हम देखते हैं लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष का ये फैक्ट था, ठीक है। इसी में 24 घंटे का मान लिया जाता है। और अब आते हैं लीप वर्ष में। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर, लीप ईयर जनरली 366 दिन होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 366 दिन होते हैं और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार प्रत्येक साधारण वर्ष सौर वर्ष से 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड छोटा होता है। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 5 घंटे 48 मिनट लगभग, ठीक है। इतना एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है मुझे। 5 घंटे 48 मिनट ये हमें मिलते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में, जो कि कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। अब आप सोचिए, साधारण वर्ष में एक वर्ष में जो है 5 घंटे 48 मिनट मिल रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले 4 सालों में ये एक पूरा दिन नहीं हो जाएगा। 5 घंटे 48 मिनट को अगर हम गुणा कर दें 4 से, तो क्या ये लगभग 24 घंटे नहीं हो जाएंगे। और जब ये 24 घंटे हो जाएंगे, इसीलिए एक दिन लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है, जो कि किस में दिखाई देता है हमें, फरवरी में दिखाई देता है, फरवरी में, ठीक है। फरवरी कितने दिन की हो जाती है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, और इसीलिए इसे लीप ईयर कहते हैं। और साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की, फरवरी 28 दिन की, ठीक है। अगले 4 सालों में 24 घंटे लगभग हमें एक दिन मिल जाता है, इसलिए हमें फरवरी में जोड़ना पड़ता है। और फरवरी हमारी हो जाती है 29 दिन की। कुछ नहीं, साधारण वर्ष को कैसे करेंगे, देखिए साधारण वर्ष, जो वर्ष 4 से विभाजित ना हो, जो 4 से विभाजित ना हो, उसे, जो 4 से विभाजित ना हो उसे
साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे जैसे कि करेंट ईयर देख लीजिए, इसे हम 4 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसमें 3 शेष बच जाएगा, और जो शेष बच जाएगा इसका मतलब है कि ये साधारण वर्ष है। ठीक है, और जो 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष कहते हैं। कैसे? 2024 आने वाला वर्ष, या 2020। इसे 4 से हम विभाजित करेंगे तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, और इसे अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब ये लीप ईयर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी महीने में कितने विषम दिन होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। कैसे करते हैं? जैसे कि मुझे जनवरी का लेना है। ठीक है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। हमें इसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 7 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 28। कितना शेष बचा? ठीक है, यहाँ पे शेष बचा है 3 दिन। तो विषम दिन कितने हो गए जनवरी में? 3 दिन। विषम दिन, विषम दिनों की संख्या। तो ये कितने हो गए? 3। ऐसे ही अगर हम फरवरी में बात करेंगे, अगर लीप ईयर ना हुआ तो विषम दिन कितना होगा? लीप ईयर ना हुआ तो विषम दिन कितना होगा? 0। और अगर लीप ईयर हुआ तो विषम दिन कितना होगा? 1। ठीक है, ये फैक्ट्स आप याद रखिए। इसी प्रकार मार्च 31 दिन की 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, और अप्रैल, अप्रैल 30 दिन 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 विषम दिन प्राप्त होंगे। ये विषम दिन किस लिए काम में आते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोड। यहाँ से कोड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम किसी भी तारीख को देखकर उसका दिन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कोड किसके किसके याद कर लेंगे? हम याद कर लेंगे यहाँ पे संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे। ठीक है, संडे का कोड हम मानेंगे 0, मंडे का कोड 1, 2, 3, 4 प्रोग्रेस में चलेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। अब क्या करते हैं? अब देखिए, ये हमें हमेशा याद रखना है कोड। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम याद करेंगे मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड।
मंथ कोड में क्या होगा, पहले तो जनवरी का, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, जनवरी को हम पहले साधारण वर्ष की बात करेंगे। ठीक है, साधारण वर्ष में ये कोड यूज़ होंगे और लीप ईयर में थोड़ा कुछ चेंज होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। आइए देखते हैं। पहले जनवरी का कोड 0, फिर 3, 3, 6। ठीक है, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, जैसे 0, 3 और इसका 5। ठीक है, ये काट देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे साधारण वर्ष के कोड हो गए। ठीक है, साधारण वर्ष। आप बस यहाँ पे इन सब चीज़ों को देख लें ध्यान से, क्लास को रिपीट कर लें। अगर ना समझ में आए इतने तेज़ी से तो क्लास को रिपीट करके देख लें, क्योंकि ये अगर आपने देख लिया तो आपका कैलेंडर क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर। तो लीप ईयर में कोड सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जनवरी का और फरवरी का, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। बस आपको यही याद रख लेना है और बाकी सभी में हमें यही कोड याद रखना है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, आप एक तरफ से याद कर सकते हैं, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। ठीक है, इतना कठिन नहीं है, बस एक बार आप याद कर लें और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, जैसे कि मुझे याद है। ठीक है, अब हमें इसके अलावा एक और चीज़ देखनी है। एक और चीज़ क्या देखनी है हमें, एक और चीज़ देखनी है कि जैसे कि हमें कोई वर्ष मिल गया है 1800 ईस्वी का, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम 10 का कोड लेंगे। कोई हमें मिल गया 1850 का, उसमें हम 50 का कोड लेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई मिल गया 1890 का तो उसमें 90 कोड मिल जाएगा हमें। कोई 1901 ईस्वी का मिल गया वर्ष तो हमें कोड सिर्फ एक यूज़ करना है। ठीक है, और अगर हमें मिल गया 1915 का तो यहाँ पे हमें 15 यूज करना है। ये 1901, ये 11 यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, और 1915 का मिल गया तो, और 1955 का मिल गया तो हमें 55 यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्स अब क्या है कि देखिए, जैसे ही हम आते हैं 2000 पे, ठीक है, जैसे ही 2000 पे आते हैं तो इसका कोड हमें अब सैकड़े में लेना है। अभी तक हम दहाई तक में लेते रहे, 1800, 1900 का कोई भी बर्थ हो, 1999 तक, 1999 का हम, देखिए आप देखिए 1999 का हम कोड लेंगे 99, लेकिन 2000 का कोड हमें सैकड़े में लेना है, मतलब इसका कि यहाँ पे हमें 100 लेना पड़ेगा। अगर 2015 है तो इसका कोड हमें 115 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2020 है तो इसका कोड हमें 120 लेना पड़ेगा। ये सैकड़े में कोड लिए जाते हैं। और 1999 से नीचे तक के किसी भी वर्ष को आप उठा लीजिए, उसमें आप बस 2 अंकों के कोड को ले लीजिए और डेट का दिन निकाल लीजिए। ठीक है,
हो गया। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब आइए तरीके पर चलते हैं। आइए, अब हम वो कोड याद रखेंगे और हमें ये तरीके याद रखने हैं, ठीक है। एक बार हम कोड यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे संडे ले लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। हमने इसका कोड 0 माना था। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर बात करें महीने की, तो महीने के कोड देख लेते हैं एक बार। जनवरी का 0 लिया था, और हमें फरवरी का लिया था 3। मार्च मार्च का लिया था हमने 3। अप्रैल का लिया था 6। और मई का लिया था हमने 1, ठीक है। अब साथ में याद करते चलिए। और जून का लिया था हमने 6 1 के बाद 4, उसके बाद 6 2 5 0 3 5। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये सभी के कोड हो गए। इसे हम इस प्रकार से देखते हैं। अब आइए कोई तारीख लेते हैं और उस तरीके को देखते हैं कि आखिर हमें किस प्रकार से महीने के दिन निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि हमें लेना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई तारीख को। 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, ठीक है। हम देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, दिन। तो सबसे पहले हमें लेना है दिन, तो हमने ले ली तारीख को 15। अब क्या लिखा है, मंथ लिखा है। तो मंथ का कोड देख लेते हैं। यहाँ पे अगस्त का कोड कितना है, 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2। अब हमें ईयर का कोड लेना है। ईयर क्या है, 47। तो यहाँ पे हम लेते हैं 47 प्लस। अब क्या लेना है, अब हमें इसमें 4 से भाग करना है, और जितनी बार जाए वो यहाँ पे लिखना है। जो शेष बचा है उससे मतलब नहीं है, जितनी बार जाए पूरा पूरा उतना लिखना है। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 से एक बार, और यहाँ पे 4 से भी एक बार। तो कहने का मतलब 11 चौक 44, मतलब 4 से भाग किया तो 11 ही बार जाएगा, 12 बार नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 48 होने चाहिए। शेष बच के आए तो शेष बचा रहने दें, ठीक है। अब हम इसे 7 से भाग करें। 7 से हमने भाग कर दिया। या तो आप सभी को जोड़ लीजिए, फिर 7 से भाग करिए, या मेरा तरीका ये कहता है कि आप 7 से भाग करते चलिए, जो बचेगा वो नीचे हम लिखते रहेंगे, ठीक है। 7 से हम इसे भाग करेंगे, 7 दूना 14, कितना बचा, 1। फिर प्लस, यहाँ पे 2 में नहीं जाएगा तो लिख लिया, प्लस 47 में हम 7 से भाग करते हैं, तो 7 छंगे 42, कितना बचा, 5। यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 11 में 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4। ये लिख लिया, ठीक है। अब हम इसे सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 5 8, 8 और 4 12। यहाँ पे 12 बचा, 12 को फिर हम 7 से भाग करेंगे, तो शेष बचा 5। अब ये 5 क्या है, अब 5 को हम डे कोड से देखते हैं, और
दिन निकाल लेते हैं। तो डे कोड में 5 हमारा क्या है, फ्राइडे। देखिए फ्राइडे है, तो कहने का मतलब है कि अब हमने जो शेष बचा 5, तो ये डे कोड से हम देख लेते हैं 5 डे कोड किसका है, फ्राइडे का है। तो ये दिन 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ठीक है, आप कैलेंडर पर या गूगल करके 15 अगस्त 1947 का दिन देख सकते हैं कि कौन सा था। तो जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि फ्राइडे था। ठीक है, आइए एक और तारीख लेते हैं। आइए तारीख लेते हैं एक हम, 23 मई। 23 मई 1984। ठीक है, ये तारीख मैंने ले ली, 23 मई 1984। और इसको हम देखते हैं दिन निकाल के। ठीक है, तो पहले हम तारीख ले लेंगे। तारीख ले ली, प्लस मई का कोड कितना है। मई का कोड आप ऊपर देख सकते हैं कि 1 है। ठीक है, मई का कोड 1 है, 1 लिख लिया। प्लस ये 1984 है, तो इसका हम 2 अंकों तक ही लेना है, तो 84 लेंगे। अब इसमें हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और इसमें 1 बार जाएगा। ठीक है, इतना डाटा हमें लेना ही लेना है। ये दिन का कोड लेना है, मंथ का कोड लेना, मतलब जो भी तारीख दी गई है वो लेना है और मंथ का कोड लगाना है। उसके बाद वर्ष में ये लेना है, फिर इसे में 4 का भाग करके जो भी आएगा वो लेना है। ठीक है, अब सभी को 7 से भाग कर देते हैं। 23 में 7 से भाग करेंगे, 2 शेष बचेगा। और यहाँ पे ये 1 शेष बचा है, फिर प्लस 84 में 7 से भाग करेंगे तो 7 एकन 7 और 7 दूना 14, मतलब यहाँ पे शून्य शेष बचा। पूरा पूरा भाग चला गया है 84 में 7 का, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लेंगे, तो इसका हमने 0 ले लिया। फिर प्लस 21 में 7 से भाग करेंगे तो पूरा चला जाएगा, मतलब यहाँ भी शून्य बचा। तो कितना बचा हमारा यहाँ पे, 2 और 1 3, 3 बचा। 3 का डेकोड कितना है देख लेते हैं। देखिए 3 का डेकोड है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। तो 23 मई 1984 को बुधवार था, बुधवार था। ठीक है, अब क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पे बचे हुए सवाल को करने की, इसकी क्विज करने की। ठीक है, ठीक है, बाबा नमस्कार।